हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंदाबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। मुमरा के दारुल फलाह के पास सादिक नाम के युवक की हिना शेख ने जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दो, हिना शेख का आरोप है कि सादिक के साथ नाबालिग लड़के ने उसे गलत तरीके से टच किया, जिसको लेकर ये विवाद हो गया। वही महिला का आरोप है कि सादिक उसके साथ गलत लहजे में बात करने लगा, जिसके बाद ये विवाद मारपीट तक चला गया। महिला का आरोप है कि उसके साथ भी मारपीट की गई है और कई घंटों तक उसे ऑटो में घेर के रखा गया। हम आपको तमाम वीडियोस बता रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से ऑटो में ये मारपीट की घटना हुई और ये विवाद बढ़ता गया। लेकिन हमने इस पूरे मामले में दूसरा पक्ष भी जानना चाहा, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने अपना पक्ष रखने से मना किया है। अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दी है हिना शेख ने, सुनिए इस रिपोर्ट में। कल दारुल फलाह मस्जिद के पास आपसे कुछ विवाद हुआ था और मारपीट की भी घटना वहाँ पर हुई जी। आपने शायद एक युवक को या दो युवकों को मारा भी है, तो क्या पूरा मामला हुआ था, किस वजह से विवाद हुआ? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना शेख है और हुआ ये था कि सर हम ऑटो में जा रहे थे, मैं और मेरी मम्मी और मेरी मेड, हम तीनों ऑटो में जा रहे थे कुछ घर का सामान लाने के लिए। सर ऑटो ट्रैफिक में रुकी हुई थी, दो लड़के यहाँ से गुजरते और मैंने तो उन्हें गुजरता हुआ भी देखा। हम तीनों आपस में बात कर रहे थे, उतने में कोई मेरे हाथ को यूं नोचता है। सर बाजार में मैं 100 बार जाती हूँ, धक्का लगता है, धक्का मैं पहचानती हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ, कोई 10-15 साल की लड़की तो हूँ नहीं, तो मेरे को धक्का लगता तो मैं छोड़ देती। धक्का मुझे बहुत बार पहले भी लग जाता है बाजार में, लेकिन वो बाकायदा नोचना था, वो यूं चिमटी लेके जाना था। तो इतनी परमिशन तो किसी को नहीं है कि कोई चलते फिरते यूं नोच के चले जाए और हम आवाज ना उठाए। मैं तो उठाऊंगी और मैंने उठाई। मैंने उसे चिल्ला के जोर से पूछा, मैंने कहा ए तू क्या करके गया? तो बोलता है क्या किया? तो मैंने बोला तूने अभी क्या किया है यहाँ पे? गलती से लगा होगा। तो मैं बोली अभी तो तुझे पता ही नहीं था क्या हुआ। आप कह रहा गलती से लगा था। मैंने कहा तूने बकायदा नोचा है मुझे, ये चुमटी लेना होता है, ये चुमटी नहीं ली है तूने मुझे, तूने ऐसे हाथ कैसे लगाया मुझे? मेरी इतनी बोलने की देर थी सर, जिसने किया वो तो चुप हो गया। वो करीब 16, 17, 18 साल का लड़का होगा, टीनेजर था। उसके साथ दूसरा लड़का था जिसने छूटते ही मुझे बोला अरे जा जा बहुत देखी तेरे जैसी। सर मेरा तो पारा हाई हो गया कि मेरी जैसी बोलने का इसका मतलब क्या था। तो मैंने उसको, और बोलते बोलते रोड क्रॉस करके डिवाइडर के उस पार तक वो चला गया था। मैंने जब उसको जोर से बोला, मैंने बोला मेरे जैसी क्या? मेरी माँ, तेरी माँ है मेरे जैसी कि तेरी बहन है मेरे जैसी? मेरे बोलते ही सर वो रोड क्रॉस करके 4 जो के मुझे मारने आ रहा था, जिस डर से मेरे ऑटो वाले ने भी रिक्शा आगे भगाई। तो मैंने मेरे ऑटो वाले को बोला भाई रुको, भगाओ मत, हम गलत नहीं, उसने गलती की। ऊपर से वो 4 जो के ऐसे आ रहा है जैसे मुझे मारेगा। तो सर एक औरत ना 4 मर्द को फोन कर सकती है, या तो अपने भाई को या बेटे को या बाप को या फिर अपने शौहर को। शौहर मेरे यहाँ थे नहीं, बेटा मेरा 1 साल का, बाप मेरा बुजुर्ग आदमी है। मैंने मेरे भाई को लगाया फोन। मैंने वहां पे कोई गुंडे बुला के या कोई मोहल्ले के लड़के बुला के वहां लड़ाई झगड़े नहीं करवाए। मैंने मेरे भाई को बुलाया मेरी सेफ्टी देखने के लिए। मैं मेरे भाई को बुलाऊंगी, लाजमी सी बात है, मैं बुलाऊंगी। मैंने मेरे भाई को बुलाया, मेरे 2-3 भाई वहां पे पहुंच गए। वो लड़का दिखा हमें मस्जिद से बाहर निकलता हुआ। मैंने उस लड़के को बहुत मारा। उस मोमेंट पे मेरे भाइयों ने भी उस पे हाथ छोड़ा, बेशक मारा, उन्होंने भी मारा उसे तो, पर मैंने बहुत ज्यादा मारा। अगर उसे लगा है या उसे ज्यादा कुछ लगा है वो मेरी वजह से लगा है, क्योंकि मैंने उसे मारा और मैं मारूंगी। तुम ऐसे चलते फिरते मुझे छू के सोचोगे कि मैं आराम से निकल जाऊं तो नहीं निकल सकते। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो मार खा लेगी। तो मैंने उसको वहां पे बहुत मारा। जिस वक्त धक्का लगने के बाद या आपको टच किया तो आप रिक्शे में थी या पैदल? मैं रिक्शे में थी सर, हम तीनों रिक्शे में थे। मैं, मम्मी, हम जा रहे थे अमृत नगर से आगे जा रहे थे प्लास्टिक के डब्बे खरीदने के लिए। तो दुकान नहीं दिख रही थी तो धीरे धीरे रोकते हुए जा रहे थे कि कोई प्लास्टिक वाला दिखे तो हम रुकेंगे। तो हम तो जा रहे थे अपना, ये चलते हुए निकले तो अगर ऑटो में भी सर कोई बाजू से जाता है तो यूं कंधा लग सकता है ज्यादा से ज्यादा, या वो अपना हाथ कुछ बाल करने जा रहा हो टोपी से ही तो हाथ लग जाएगा। ऑटो रिक्शा में बैठी थी तो जी, आपका शरीर का हिस्सा कुछ बाहर की तरफ? हाँ सर, मैं यूं मुड़ के बैठी थी मेरी मम्मी की तरफ, मैं इनसे बातें कर रही थी सर, ऐसे बैठी थी। तो ये हिस्सा तो मेरा ऑटो के बाहर भी नहीं था, ये तो फिर यहाँ हुआ ना, ड्राइवर की तरफ को हुआ ना सर। बकायदा हाथ आके यूं चुमटी ली गई है सर, ठीक है? तो यूं बकायदा यूं किया गया है, यूं। लेकिन उन लड़कों का कहना है कि
जाते वक्त ऐसे सिर्फ हाथ टच हो गया है, वो तो कहेंगे ना सर, वो तो कहेंगे। और मुझे तो ऐसे जाते हुए सॉरी भी हम लोग नहीं सॉरी बोल देते ना तो बात ही खत्म हो जाती। हमारे पास तो वो ऑटो वाला ही प्रूफ होगा ना, जो ऑटो वाला, वो तो कोई हमारा रिश्तेदार है नहीं सर। उसने भी देखा, वो भी बकायदा जब ऑटो भगाने का बोला, बड़े बदतमीज लड़के, एक तो गलती कर दी, माफी तक नहीं मांग रहे। तो ये तो ऑटो वाले ने बोला है हमें, ठीक है, वो तो हमारा कोई सगे वाला है नहीं, कोई मेरे खानदानी रिक्शा तो वो है नहीं सर। तो ऑटो वाले ने भी देखा, इन्होंने कोई सॉरी वॉरी कुछ नहीं बोली। ये तो अब बोलेंगे, उल्टा मुंह चला, ऊपर से मेरा कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं कि बहुत देखे तेरी जैसी। तो बहुत कहाँ देखी भाई मेरे जैसी, तो मैंने तुम्हें दिखाया कि मेरे जैसी कैसी होती है, मैंने तुम्हें दिखाया है वहाँ पे कि मेरे जैसी ऐसी होती है। अब इसके बाद हम चले गए सर, इसके साथ मारा मारी हुई, सब कुछ हुआ। फिर मेरे भाई लोग अपने घर पे चले गए या काम धंधे पे। आए थे 2-3 लोग और जो 3 भाई मेरे, हाँ तो आपके भाई हैं? जी मेरे भाई है, एक मेरा सगा भाई है, एक मेरे मामू का लड़का है, और एक यहाँ पे जो मामू के लड़के के साथ काम करता है वो भी पिछले 10 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, भाई है वो भी हमारे। तीनों छोटे भाई है मेरे, एक बड़ा भाई है, बाकी 2 तो मेरे छोटे भाई है। जो आया है जिसने मेजरली मारा है वो तो मेरे से 7 साल छोटा भाई है। तो सर भाई तो खून खोलेगा सर, किसी की भी बहन के लिए कोई बोल देगी कि मुझे नोच रहा है या ये कर रहा है, बोल रहा है तेरे जैसी बहुत देखी, तो सर मारेगा, बिल्कुल मारेगा, इसीलिए उसने मारा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बाजार गए, डब्बे वब्बे खरीदे। फिर मम्मी वगैरह हम लोग ऑटो में बैठे। ऑटो वो जो कोसा कब्रिस्तान है वहां से हमने ऑटो का यू टर्न लिया। यू टर्न लेके जब हम आ रहे थे सर, अचानक से जो किड्स कैंप है, किड्स कैंप के सामने, एग्जैक्ट सामने 1 2 3 पता नहीं सर, लगातार बाइकें आती चली गई, लड़के आते चले गए। और जो उन्होंने सर वहाँ पे उधम मचाई है, बकायदा उन्होंने जो हमें 1.5 घंटे वहाँ पे कैदी बना के रखा है, हरासमेंट किया है। मेरी माँ बीमार वहाँ हाथ जोड़ रही है, रो रही है, कह रही है मैं दिमागी डिप्रेशन की शिकार हूँ, मेरे को चक्कर आ जाएगा, मेरा बीपी हाई हो जाएगा, हमें जाने दो, तुम्हें लड़के चाहिए, तुम पुलिस स्टेशन पहुंचो। मेरे पास में वीडियो है सर जिसमें मेरी आवाज में सुनाई दे रहा है, मैं उनको कंटिन्यू बोल रही हूँ कि ये तरीका नहीं है जो तुम औरतों को यहाँ खड़े रह के रोड पे, ये तुम सरेआम खुलेआम गुंडागर्दी दिन दहाड़े यहाँ पे कर रहे हो, तुमको प्रॉब्लम है ना, तुम चलो पुलिस स्टेशन। मैंने सर मेरे फोन में स्क्रीनशॉट रखा है, मैंने पुलिस के 100 नंबर पे मेरे फोन से 8 बार फोन लगाए घबराहट में। जो ऑटो वाला था, मेरी मम्मी ने फोन नहीं लाए थे, मैंने ऑटो वाले भाई को बोला भाई आपका फोन तो दो, तो उन्होंने फोन दिया। मैंने उनके फोन से 100 नंबर पे 5-6 बार फोन लगाए, फोन कनेक्ट हो ही नहीं रहा था, मेरी बात ही नहीं हो पा रही थी कि मैं वहाँ पे पुलिस को सपोर्ट में बुलाऊं। आप मांग रहे थे, कौन से लड़के लोग को मांग रहे थे? जिनने मारा तो वो लड़कों को बुलाओ। हाँ, जो मेरे भाई आए थे उनको बुलाओ, उनको आप जब उनको तू बुलाएगी, जब उसका हम यहाँ पे तुझे बताएंगे कि मर्द क्या होते हैं, उसके बाद उसको यही नंगा करेंगे, उसको फिर हम बताएंगे उसको, तब जाके तुमको यहाँ से जाने देंगे करके। और उसके बाद बाजू में लड़का खड़ा है, वो बोलता है अरे महिला मंडल को बुलाओ, ये वो करके सबको बुलाओ, और मोहल्ले की औरतों को बुलाओ, पहले इसे औरतों से पिटवाओ। पहले तो ये था कि औरतों को बुलाओ, औरतों से पिटवाओ, फिर तो औरतें आई नहीं कोई इनकी। महिला मंडल को इन्होंने मेरे सामने बहुत फोन किया, बहुत पता नहीं कौन सी महिला मंडल को फोन किया था, जो 1.5 घंटे तक भी वहां पहुंची नहीं, क्योंकि तुम नकली फोन कर रहे थे, तुम गलत थे, ठीक है, तो हमें डरा रहे थे। उसके बाद सर रिक्शा में मुक्के चलाए, मुक्के, ठीक है, मेरी मम्मी ने उनका हाथ पकड़ा है मर्दों का, तो दूसरे मर्दों ने मम्मी का हाथ पकड़ पकड़ के हाथ छुड़ाया है कि इसका हाथ हटाओ, इस औरत का हाथ हटाओ, इसको मारो, मतलब मुझे मारो, इसका हाथ हटाओ, इसका हाथ पकड़ो, ये वो करके। फिर उस औरत की, वो लड़के की माँ आई, फिर उस लड़के की माँ ने मेरे पे बहुत हाथ उठाया, ठीक है, मेरी मम्मी ने उसका एक हाथ पकड़ रखा था, उसने एक हाथ से मुझे कम से कम 7-8 बार मेरे सर, मैंने मुंडी घुमा ली थी, मेरे सरी सर पे उसने मुझे बहुत बार मारा, ठीक है। और उन लड़कों ने यहाँ मम्मी का हाथ पकड़ के रखा था कि ये रोक ना पाए किसी कीमत पे उनको। पुलिस में कुछ कंप्लेन सर नहीं गए, क्योंकि मेरी मम्मी की हालत इतनी डाउन हो गई थी सर उस वक्त में कि वो इतनी टॉर्चर हो गई थी, उनको जरा सा घर में कोई बच्चा पिट जाए ना माँ से या बाप से, तो मेरी मम्मी वैसे ही बीमार पड़ जाती हैं कि उसे मार दिया, वो टेंशन लेती है, वो बीपी डायबिटीज, उनको 100 बीमारियां हैं। वो घर पहुंची, उनको घर में जाके 1 घंटे तक तो घर में उनको ठीक करा जा रहा था, उनको टॉर्चर हो गया सर, मेंटल टॉर्चर दे दिया। खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार ये होते। तो ये कोई तरीका सर, तुम कैसे 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक सर तुम किसी औरत को, 2 औरतों को तुम कैसे घेर के खड़े रह सकते हो? किसने दिए तुम्हें ये परमिशन कि तुम ऐसे किसी को लॉक कर दो? तुम 1.5 घंटे तक किसी को कैसे रोक के रख सकते हो? उसके बाद बोल रहे हैं मेरी माँ को और मेरे को कि ये इन जैसी जो औरतें होती है ना, ये बाजारों में आती हैं, ये जान करके ये लड़ाइयाँ करके लड़कों से छुआती हैं
और ये मतलब हम इज्जतदार लोग, मतलब तुम कह रहे हो कि मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया, मैं हमारे नजरों के सामने बढ़ा, हम इज्जतदार लोग हैं, तो क्या सर हम क्या हम बेइज्जत लोग हैं? हाँ, क्या हम बेइज्जत लोग हैं? कि हम रास्तों पे, हमारा यही काम है, हम यहाँ पे बिजनेस खोल के बैठे हैं, हमारे 3-3 बच्चे अच्छे स्कूलों में माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, हम उनको अच्छी तालीम दे रहे हैं, अरबियाँ पढ़ा रहे हैं घर में, हम इसीलिए कि हमारे घर में ये काम चल रहा है, हम ये कर रहे हैं कि हम रास्तों पे जाके मर्द को हमें छुआ रहे हैं। सर हमें कमी नहीं है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शौहर, हम संतुष्ट हैं, हम ये कामों में नहीं लगे हुए यहाँ पे कि इस कदर का गंदा। सर नंगी नंगी गालियां, सर नंगी नंगी गालियां उन आदमियों को, जो वीडियो पोस्ट हुई है सर रफीक कामदार के चैनल पे, उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वो मर्द हम पे चाट मारने आ रहे हैं, उन्हें बाहर की पब्लिक ने पकड़ा है कि ये मत करो भाई, औरतें हैं औरतें, मतलब मारने को तैयार थे सर। उन्होंने 2-3 बार तो मुक्के भी चलाए ऑटो के अंदर, वो तो मेरी माँ के तो हाथ में लग गया है 2-3 बार, क्योंकि वो ही रोक रही थी कि मुझे ना लग जाए, वो मुझे मारने आ रहे थे, मेरी मम्मी बार बार रोक रही थी, उनके हाथ में मुक्का लगा है, उनके 2-3 बार उन्होंने हम पे हाथ उठाने की कोशिश की है, वो तो अल्लाह था जिसने बचा लिया कि वो टच नहीं कर पाए मुझे। और बस उन्होंने मतलब जो 1.5 घंटे का सर ट्रॉमा दिया है ना हमको, रात भर का ट्रॉमा, मतलब वो तो नसीब मानो सर के मेरे बच्चे नहीं थे, वरना ना मैं जब बाजार निकलूँ या किसी काम से निकलूँ ना, मेरे 3 में से 2 बच्चे तो मेरे साथ आते सर। अगर मेरी बेटियां होती ना तो ये जिंदगी भर का फ्यूचर में सर इनके दिमाग में ये ट्रॉमा बैठ जाता कि बाहर की दुनिया ऐसी है कि मतलब हम बाहर कुछ नहीं कर सकते, ये कि हमें कोई नोच दे तो हमें चुप बैठना है, वरना हमें लोग रास्ते पे ऐसे घेर लेंगे, हम अटक सकती हैं, हम कुछ हो सकता है, मतलब ये ट्रॉमा था। मतलब अपने लिए आवाज ना उठाए, नहीं उठाती होंगी सर, कुछ होंगी औरतें बिचारी कह लो, उन्हें कुछ कह लो, नहीं होगी उनमें इतनी हिम्मत के नहीं बोल सकती। सर मेरा खून नहीं है, मैं ये आज हुआ है किस्सा, कल भी अगर मुझे कोई छेड़ के जाएगा, मैं कल भी खड़ी होंगी और मैं कल भी मारूंगी और बहुत मारूंगी, मैं हमेशा करूंगी। मैं तो किसी का ऐसे छूना बर्दाश्त नहीं करूंगी। गलती अलग होती है, जानबूझ के की हुई चीज अलग होती है। जब मैं बोल रही हूँ मुझे जानबूझ के किया है तो किया है, मैं पागल नहीं हूँ जो मैं जबरदस्ती के ये पंगे करूंगी रास्ते में।